जीरो टू गॉड लेवल अर्थात मार्शल गॉड स्पेस अर्थात शून्य से ईश्वर स्तर तक। अध्याय 3243 से 3245। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। जब वह ये शब्द चिल्ला रहा था तो स्वर्ग भक्षण करने वाले राक्षसी कबीले के पुराने पूर्वज की अभिव्यक्ति अतुलनीय रूप से ठंडी और क्रूर थी। मूल रूप से उसने इस कदम का उपयोग करने की योजना नहीं बनाई थी जब वह स्वर्गीय सम्मानित क्षेत्र में घुसने की कोशिश कर रहा था। हर बार जब वह खेती करता था तो वह अपनी मार्शल शक्ति का एक हिस्सा छोड़ देता था और उसे स्वर्ग भक्षण करने वाले कृपाण में डाल देता था। वह इसे हजारों वर्षों तक दिन रात प्रशिक्षित करता रहा, ये सब केवल इसका उपयोग करने के लिए जब वह स्वर्गीय पूज्य क्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा था। वह एक ही बार में असंभव प्रतीत होने वाले दायरे को तोड़ना चाहता था। जब तक वह स्वर्गीय पूजनीय क्षेत्र में प्रवेश कर सका, उसे लगा कि चाहे उसे कोई भी कीमत चुकानी पड़े, यह इसके लायक होगा। उसकी अनगिनत वर्षों की जमा पूंजी उस क्षण में उपयोग हो जाएगी। हालांकि ये स्पष्ट था कि वह इतना लंबा इंतजार नहीं कर सकता था। हालांकि उन्हें लगा कि वह सफल होने से पहले ही मर जाएंगे, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में उनके पास ज्यादा विकल्प नहीं थे। यदि वह आज के परीक्षण को तोड़ने में विफल रहा तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। सबसे बुरी स्थिति में वह मर जाएगा। वह स्वर्ग भक्षण करने वाले राक्षसी कबीले को भी अपने साथ नीचे खींच सकता है। भले ही यह अपने लिए हो या कुल के लिए, इस मानव सम्राट को मरना ही था। कृपाण की चमक सघन हो रही थी और कृपाण की आभा प्रचंड थी। संपूर्ण प्रांत कृपाण तेज से आच्छादित था। सभी प्राणी भय से कांप रहे थे। ये स्तर लगभग एक स्वर्गीय पूज्य के बराबर है, ये जिवेन ने मन ही मन सोचा। उसने पहले एक स्वर्गीय पूज्य का हमला देखा था। हालांकि पैंतियान को अभी भी अपनी असली ताकत वापस हासिल करनी थी, लेकिन उसने पहले ही उस हमले का सार याद कर लिया था। वह अभी भी बता सकता है कि यद्यपि यह हमला हेवनली वेनेरेट के हमले से थोड़ा कमजोर था, या यूं कहें कि पैंतियान के हमले से ये लगभग उनके बराबर था। स्वर्ग भक्षण करने वाले राक्षसी कबीले के पुराने पूर्वज ने इतने वर्षों से जो भयानक कृपाण आभा जमा की थी, वह इस समय पूरी तरह से उजागर हो गई थी। मूल रूप से दोनों के बीच की लड़ाई ने केवल आसपास के प्रांतों के सम्राटों का ध्यान आकर्षित किया था। हालांकि इस हमले के शुरू होने के बाद पूरे पूर्वी क्षेत्र को कृपाण आभा की ताकत महसूस हो सकती थी। यहाँ तक कि आकाश की शक्ति में भी आश्चर्यजनक परिवर्तन हो रहा था। उच्च साधना स्तर वाला कोई भी व्यक्ति इसे महसूस कर सकता है। हालांकि हर कोई अंतहीन पूर्वी क्षेत्र को देखने और यहाँ की लड़ाई को देखने में सक्षम नहीं था। फिर भी ये जिवेन को तुरंत लगा कि युद्ध के मैदान में बहुत सारी अत्याचारी दिव्य इंद्रियां उतर आई हैं। वे दिव्य भावनाएं जो पर्याप्त रूप से अत्याचारी नहीं थी, फैलती हुई कृपाण आभा द्वारा पहले ही चूर्ण बना दी गई थी। भले ही कृपाण आभा उन पर निर्देशित न की गई हो, उसके बाद का थोड़ा सा प्रभाव ही उन्हें मारने के लिए पर्याप्त था। क्या चल रहा है? वास्तव में स्वर्ग को निगलने वाले राक्षसी कबीले का पुराना पूर्वज किसके खिलाफ लड़ रहा है? वास्तव में कोई है जो उसे ऐसी स्थिति में मजबूर करने में सक्षम है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि स्वर्ग भक्षण करने वाले राक्षसी कबीले का पुराना पूर्वज अभी भी जीवित होगा। वह बूढ़ा गोज अपनी आभा को छुपाने के लिए अपनी मौत का नाटक कर रहा होगा, अन्यथा मैं उसे महसूस कर पाता। यह मानव जाति का सम्राट कौन है? वह केवल 1,00,000 वर्षों से एकांत में है, और फिर भी मानव जाति में ऐसी नई प्रतिभा प्रकट हुई है। कई संप्रभु सम्राटों की आध्यात्मिक इच्छाएं आकाश में परस्पर क्रिया करती थी। वे दोनों पक्षों के प्रति या तो तटस्थ थे या शत्रुतापूर्ण थे। ये संप्रभु सम्राट अभी अभी शामिल हुए थे और नहीं जानते थे कि क्या हो रहा है। यह विशेष रूप से इसलिए था क्योंकि कई संप्रभु सम्राट सैकड़ों हजारों वर्षों या यहाँ तक कि लाखों वर्षों से बंद दरवाजे की खेती कर रहे थे। बाहरी दुनिया में क्या हो रहा है, इसके प्रति वे संवेदनशील नहीं थे। ये वैसा ही था जब स्वर्ग भक्षण करने वाले राक्षसी कबीले के पुराने पूर्वज
अपनी बंद कमरे की खेती से बाहर आए थे और उन्हें पता चला था कि उनके क्षेत्र पर किसी ने हमला किया था। हालांकि वे येज़िवेन के बारे में ज्यादा नहीं जानते थे, लेकिन वे स्वर्ग भक्षण करने वाले राक्षसी कबीले के पुराने पूर्वज के बारे में जानते थे। अतीत में स्वर्ग भक्षण करने वाले राक्षसी कबीले के पुराने पूर्वज के गंभीर रूप से घायल होने से पहले वह बहुत सक्रिय थे। उसने एक विशाल क्षेत्र को जीतने के लिए स्वर्ग भक्षण करने वाले राक्षसी कबीले का नेतृत्व किया था। वास्तव में वे वास्तव में शक्तिशाली कुलों को चुनौती देने में भी सक्षम थे। दुर्भाग्य से उसने कुछ शक्तिशाली लोगों को नाराज कर दिया था व्यक्तिगत, और एक महान युद्ध छिड़ गया था। उसके बाद वह बिना किसी निशान के गायब हो गया था। बहुत से लोगों को लगा कि यदि वह महान युद्ध नहीं होता तो स्वर्ग भक्षण राक्षसी कबीले के पुराने पूर्वज के नेतृत्व में स्वर्ग भक्षण राक्षसी कबीला 10 महान कुलों में से एक बनने में सक्षम हो सकता था। हालांकि उस लड़ाई के बाद स्वर्ग भक्षण करने वाले राक्षसी कबीले की बढ़ती गति उगते सूरज की तरह थी। उनका भविष्य एक झटके में खत्म हो गया। यद्यपि स्वर्ग भक्षण राक्षसी कबीला बहुत अच्छी तरह से विकसित हो रहा था, वे अब 10 महान कुलों में से एक बनने में सक्षम नहीं थे। इसके अलावा भीड़ को आश्चर्य हुआ, स्वर्ग भक्षण करने वाले राक्षसी कबीले का पुराना पूर्वज, स्वर्ग भक्षण करने वाला राक्षसी कबीले का पुराना पूर्वज वास्तव में अभी भी जीवित था। इसके अलावा वह वास्तव में इतना भयावह तुरुप का पत्ता छिपा रहा था। जहां भी उसका ब्लेड गुजरा, ऐसा लगा जैसे पूरा प्रांत हवा में गायब हो जाएगा। भीड़ सभी जानती थी कि इस तरह की चीज बेहद भयावह और अकल्पनीय थी। कई लोग चुपचाप येज़िवेन की शक्ल को याद करने लगे। वह एक और नव आरोहित अद्वितीय चरित्र था। 9वें स्तर के स्वर्ग भक्षण करने वाले राक्षसी कबीले के पुराने पूर्वज को ऐसी स्थिति में मजबूर करने में सक्षम होने के लिए वह निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसके साथ खिलवाड़ किया जा सके। हालांकि शर्त ये थी कि वह उस स्लैश से बचने में सक्षम होगा। उसी समय कई प्रांतों के बाहर, स्वर्ग से परे असीम आकाश में सबसे गहरे क्षेत्र में एक आकृति ने धीरे से अपनी आंखें खोली। वह है स्वर्ग को निगलने वाला राक्षसी कबीले का पुराना पूर्वज। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी नकली मौत से बचने की तकनीक वास्तव में मुझे भी धोखा देने में सक्षम होगी। वह आकृति आग की लपटों से घिरी हुई थी। उसकी शक्ल वास्तव में स्वर्ग भक्षण करने वाले राक्षसी कबीले के पुराने पूर्वज के शरीर पर लगी आग की लपटों के समान थी। उसकी आंखों में आग की लपटें चमक उठी। उसके सामने सब कुछ चंद्रमा को प्रकट करने के लिए छठते बादलों के समान था। प्रारंभिक अराजकता बिना किसी निशान के गायब हो गई थी। उसकी आंखों में जो कुछ आया वह युद्ध का मैदान था, जहां येज़िवेन और स्वर्ग भक्षण करने वाले राक्षसी कबीले के पुराने पूर्वज लड़ रहे थे। इसका कारण ये था कि उन्हें पता चला कि स्वर्ग भक्षण करने वाले राक्षसी कबीले के पुराने पूर्वज वास्तव में युद्ध में नुकसान में थे। अन्यथा उसे अपनी चोटों की परवाह किए बिना बाहर जाने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ता। इसके अलावा ऐसा होने पर भी ऐसा लग रहा था कि वह स्वर्ग भक्षण करने वाले राक्षसी कबीले के पुराने पूर्वज पर भारी लाभ प्राप्त करने में असमर्थ था। उस समय उसने स्वर्ग भक्षण करने वाले राक्षसी कबीले के पुराने पूर्वज के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। वैसे भी वह अच्छी तरह जानता था कि उस बुरे बदमाश से निपटना कितना कठिन था। यहाँ तक कि स्वर्ग को निगलने वाले राक्षसी कबीले के पुराने पूर्वज को भी ऐसी स्थिति के लिए मजबूर किया गया। वह मानव शाही सम्राट वास्तव में किस प्रकार का दिव्य प्राणी था। यदि उसके जैसा व्यक्ति हमारे नियंत्रण में नहीं है तो वह अंततः एक विपत्ति बन जाएगा। इस लड़ाई के बाद यदि आप जीवित रहने में सक्षम हैं तो आप हमारे कबीले की नजरों में आ सकेंगे। हालांकि यदि आप चतुराई से इनकार करो तो उस बूढ़े मूर्ख की तरह तुम मर सकते हो। आकृति ने धीरे से अपना मुंह खोला और मन ही मन बुदबुदाया। जब वह स्वर्ग भक्षण करने वाले राक्षसी कबीले के पुराने पूर्वज और येज़िवेन को देख रहा था तो उसकी आंखें आश्चर्यजनक तीव्रता से चमक रही थी। उस समय येज़िवेन को स्वाभाविक रूप से पता नहीं था कि स्वर्ग भक्षण करने वाले राक्षसी कबीले के पुराने पूर्वज के स्लैश ने इतने सारे भव्य पात्रों का ध्यान आकर्षित किया था। उनकी अभिव्यक्ति अत्यंत गंभीर थी।
हालांकि इस सब का वर्णन करने में बहुत समय लगा, वास्तव में ये बहुत ही कम समय में घटित हुआ था। स्वर्ग भक्षण करने वाले राक्षसी कबीले के पुराने पूर्वज का स्लैश अकल्पनीय रूप से आश्चर्यजनक स्तर तक बढ़ गया था। ये स्लैश जाओ पलक झपकते ही स्वर्ग भक्षण करने वाले राक्षसी कबीले का पुराना पूर्वज चला गया। उसके हाथ कांप रहे थे, वह अपने स्लेश की आश्चर्यजनक शक्ति को नियंत्रित करने में असमर्थ था और उसे नष्ट कर दिया। गड़गड़ाहट, भयानक स्लैश ने आकाश में हजारों मील लंबी एक भयानक दरार पैदा कर दी। इसमें अकल्पनीय आश्चर्यजनक शक्ति समाहित थी। उसी समय ये जिवेन की आंखें भी तेज चमक उठी। वह जानता था कि युद्ध अपने अंतिम क्षण तक पहुंच गया है। यदि वह इस कटौती का सामना कर लेता तो स्वर्ग भक्षण करने वाले राक्षसी कबीले का पुराना पूर्वज वास्तव में मृत्यु से दूर नहीं होता। इस युद्ध में उसने अपनी बहुत अधिक शक्ति समाप्त कर ली थी। उसी समय के साथ ये जिवेन के शरीर पर टाइम रॉप पागलों की तरह घूमने लगा। समय की शक्ति उसके शरीर पर उन्मत्त रूप से घूमने लगी, जिससे वह प्रकाश से भरपूर और अकल्पनीय रूप से आश्चर्यजनक प्रतीत होने लगा। उसने अपने शरीर पर सभी प्रकार की रक्षात्मक क्षमताएं प्रकट की। ये कहा जा सकता है कि उसने अपने जीवन में जो कुछ भी सीखा था वह सब खत्म हो चुका था। उसी समय उसकी पीठ पर मौजूद दानव पंख फड़फड़ाने लगे। उसकी नजर आने वाली स्लैश पर टिकी थी। तेज 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 स्लैश एक पल में ये जिवेन के सामने आ गया। ये बेहद तेज था। एक पल में ये जिवेन और स्लैश की जोरदार टक्कर हो गई। गड़गड़ाहट, भयानक टक्कर से भयानक रोशनी खिल उठी। भयानक स्लैश ने सब कुछ ढक दिया, जिससे भीड़ के लिए यह निर्धारित करना असंभव हो गया कि अंदर क्या हो रहा था। वह मर चुका है, एक सम्राट चिल्लाकर बोला। उन्होंने स्पष्ट रूप से देखा कि स्लैश अचानक हवा में ही रुक गया था। फिर वह और भी तेज गति से आकाश में उड़ता रहा। यह आकाश में बह गया और सीधे स्वर्ग से परे असीम आकाश की ओर चला गया। एक पल में वह अपने पीछे हजारों मील की पगडंडी के साथ असीम आकाश में उड़ गया। मात्र आकाश घने स्लैश आभा से भर गया था, जिससे भीड़ के लिए ये देखना असंभव हो गया कि वास्तव में क्या हो रहा था। वह है। अचानक एक सम्राट घबराकर चिल्लाया। भीड़ ने जल्दी से ऊपर देखा तो उन्हें हवा में टिमटिमाती हुई एक आकृति दिखाई दी। उस आकृति ने एक ही हथेली के प्रहार से आकाश की सारी शक्ति छीन ली थी और उसे स्वर्ग भक्षण करने वाले राक्षसी कबीले के पुराने पूर्वज की ओर पटक दिया था। ये कैसे हो सकता है? स्वर्ग को निगलने वाले राक्षसी कबीले का पुराना पूर्वज पूरी तरह से तैयार नहीं था। उस स्लैश हमले को अंजाम देने के लिए उसने अपनी स्रोत शक्ति का बहुत अधिक उपयोग कर लिया था। ऐसे में वह इस छुपे हमले के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। बिल्कुल भी लड़ने में असमर्थ होने के कारण वह सीधे उस हथेली के प्रहार से मारा गया। आह! स्वर्ग भक्षण करने वाले राक्षसी कबीले का बूढ़ा पूर्वज बार बार बुरी तरह चिल्लाया। उस हथेली के प्रहार ने सीधे उसके शरीर को टुकड़े टुकड़े कर दिया था। एक सम्राट के लिए उस प्रकार की चोट घातक नहीं थी। मूलतः उसे अपने शरीर को पुनर्जीवित करने में सक्षम होना चाहिए था। हालांकि भीड़ ने देखा कि स्वर्ग भक्षण करने वाले राक्षसी कबीले के पुराने पूर्वज के शरीर पर आग की लपटें वास्तव में मैदानी आग की तरह जल रही थी। उसका शरीर, जो टुकड़े टुकड़े हो गया था, धधकती आग से जलकर काले कोयले में बदल गया। फिर वह हवा के साथ हवा में गायब हो गया। उसके बगल में कोई और नहीं बल्कि ये जिवेन खड़ी थी। उस समय ये जिवेन काफी दयनीय स्थिति में लग रही थी। उसके पूरे शरीर पर कई घाव थे और उसके पूरे शरीर पर सुनहरा खून बह रहा था। यद्यपि वह महत्वपूर्ण क्षण में सबसे घातक हमले से बचने में कामयाब रहा था और टाइम मैजिक रॉब द्वारा संरक्षित किया गया था, जिससे उसे समय की शक्ति के भीतर छिपने और अंतरिक्ष की परतों के बीच चलने की इजाजत मिली, फिर भी वह स्लैश से मारा गया था। भले ही यह हल्का सा प्रहार था, लेकिन प्रहार की ताकत बेहद आश्चर्यजनक थी। उसके शरीर के साथ भी वह अभी भी गंभीर रूप से घायल था। आखिरकार वह शुद्ध स्लैश था जिसे स्वर्ग भक्षण करने वाले राक्षसी कबीले के पुराने पूर्वज ने अनगिनत वर्षों से जमा किया था।
प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक, अगला ग्रेटर देन। ये जीवेन थोड़ा हाँफने लगा। उन्होंने अपनी चोटों से उबरने के लिए समय का लाभ उठाया। उनकी चोटें कोई बड़ी बात नहीं थी। हालांकि कृपाण क्यूई की हड्डियों में कीड़े की तरह था। इससे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल था। वह सबसे परेशानी वाला हिस्सा था। हालांकि ये जीवेन बिल्कुल भी नहीं डरी। चूंकि वह इसे पूरी तरह से निष्कासित नहीं कर सका, इसलिए वह इसे निष्कासित नहीं करेगा। वह सीधे तौर पर इस कृपाण आभा को परिष्कृत भी कर सकता है। ये कृपाण आभा निर्मल थी। यह न केवल 9वें क्षेत्र में था, बल्कि यह स्वर्गीय मास्टर क्षेत्र की गुणवत्ता के भी करीब था। वह महसूस कर सकता था कि वह पहले ही 9वें स्तर में एक कदम आगे बढ़ चुका है। इस युद्ध से उन्हें बहुत लाभ हुआ। मूल रूप से उन्होंने सोचा था कि 9वें स्तर तक पहुंचने में उन्हें काफी समय लगेगा। हालांकि इस लड़ाई ने उन्हें हजारों साल बचाए रखा था। वह पहले से ही 9वें स्तर में एक कदम था। अब उन्हें केवल अपनी साधना को मजबूत करने और 9वें स्तर को अधिक गहराई से समझने की आवश्यकता थी। फिर ये केवल समय की बात होगी कि वह वास्तव में 9वें स्तर तक पहुंच सके। उसे केवल इंतजार करने की जरूरत है और वह 9वें स्तर तक पहुंचने में सक्षम होगा। 9वां स्तर अंतिम क्षेत्र था संप्रभु सम्राटों के बीच। इसे तोड़ना सबसे कठिन क्षेत्र माना जाता था। हालांकि ये वास्तव में सबसे आसान दायरा था जिसे ये शिवेन ने संप्रभु सम्राट बनने के बाद तोड़ दिया था। बात सिर्फ इतनी थी कि इस सफलता के साथ एक बड़ा जोखिम भी जुड़ा था। यदि वह थोड़ा भी बदकिस्मत होता तो शायद वह कृपाण क्यूई के हाथों मर गया होता। ये कहने के बजाय कि स्वर्ग भक्षण करने वाले राक्षसी कबीले के पुराने पूर्वज की मृत्यु हो गई, ये कहना अधिक सटीक होगा कि वह अपने शरीर पर आग की लपटों से मर गया। अपने हमले के सफल होने के बाद ये जीवेन ने अब और रुकने की हिम्मत नहीं की। वह जल्दी से पीछे हट गया। आग की लपटें बहुत भयानक थी। वे उसके नान मिंगली फायर से भी अधिक भयानक थे। वे दूसरे स्तर पर लग रहे थे। 9वें स्तर के संप्रभु सम्राट का भौतिक शरीर चट्टान के समान ठोस था। हजारों कष्ट सहने पर भी उनका नाश नहीं होगा। ये जीवेन ने कई संप्रभु सम्राटों को मार डाला था। हालांकि वह आमतौर पर उनके भौतिक शरीरों को इकट्ठा करने से पहले उनकी आदिम आत्माओं को मार डालता था। जब तक वे निम्न स्तरीय संप्रभु सम्राट नहीं होते, ये जीवेन के लिए उनके भौतिक शरीर को नष्ट करना बहुत मुश्किल होता। हालांकि ये ज्वाला वास्तव में स्वर्ग भक्षण करने वाले राक्षसी कबीले के पुराने पूर्वज के भौतिक शरीर को जलाकर राख करने में सक्षम थी। ये जीवेन कैसे नहीं डर सकते थे। वह इसे आसानी से नहीं छुएगा। वह नहीं जानता था कि यह कैसी लौ थी। पुराने पूर्वज स्वर्ग भक्षण राक्षसी कबीले के क्षेत्र में अनगिनत विशेषज्ञ दुख में रो रहे थे। उन्होंने असहाय होकर अपने हृदय के स्तंभ, स्वर्ग भक्षण करने वाले राक्षसी कबीले के पुराने पूर्वज, जो एक स्थिर शक्ति के समान थे, को वास्तव में ये जीवेन के हाथों मरते हुए देखा था। ऐसे में वे अपने हृदय में दुख कैसे महसूस नहीं कर सकते थे। ये दृश्य देखकर अनेक राजा अत्यंत आश्चर्यचकित हुए। लड़ाई की शुरुआत से ही ये जीवेन ने कई बार स्थिति को उलट दिया था। ये जीवेन, जो स्वर्ग भक्षण करने वाले राक्षसी कबीले के पुराने पूर्वज के लिए कोई मुकाबला नहीं लग रहा था, वास्तव में कई बार चमत्कार करने में सक्षम था। अंत में वह स्थिति को उलटने और स्वर्ग भक्षण करने वाले राक्षसी कबीले के पुराने पूर्वज को मारने में भी कामयाब रहा। अचानक वे लपटें ये जीवेन की ओर बढ़ी जैसे कि उनकी आंखें हों, और तुरंत ये जीवेन के शरीर पर झपट पड़ी। ये जीवेन कराह उठा और उसके माथे से पसीना आने लगा। ये लौ उसके शरीर में कीड़े की तरह घुस गई थी और उसके शरीर के हर कोने में घुस गई थी। कौन है भाई? ये जीवेन स्पष्ट रूप से समझ सकती थी कि आग की लपटों में एक इच्छा निहित थी। यह इच्छा शक्ति ही थी जो आग की लपटों को उसके शरीर में प्रवेश करने से रोक रही थी। ये जीवेन चौंका। इसका कारण ये था कि वह पहले से ही जानता था कि उन लपटों के कारण ही स्वर्ग भक्षण करने वाले राक्षसी कबीले का पुराना पूर्वज गंभीर रूप से घायल हो गया था। दूसरे शब्दों में,
लपटों को उस व्यक्ति द्वारा पीछे छोड़ दिया गया था जिसने स्वर्ग भक्षण करने वाले राक्षसी कबीले के पुराने पूर्वज को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। वह किसी ऐसे व्यक्ति से कैसे नहीं डर सकता जो स्वर्ग को निगलने वाले राक्षसी कबीले के पुराने पूर्वज को गंभीर रूप से घायल करने में सक्षम था। मानव, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। अचानक ये जिवेन के दिमाग में एक ठंडी आवाज गूंजी। यह आपके लिए महज एक छोटी सी स्मारिका है। आज से आप मेरे पदानुक्रम स्वर्गीय अग्नि के अधीनस्थ हैं। पदानुक्रम स्वर्गीय अग्नि। ये जिवेन ने अपनी भौहें थोड़ी सी सिकोड़ ली। एक पल के लिए विचार करने के बाद उसे इस पदानुक्रम स्वर्गीय अग्नि की उत्पत्ति का पता नहीं चला। हालांकि चूंकि यह व्यक्ति 9वें स्तर के स्वर्ग भक्षण राक्षसी कबीले के पुराने पूर्वज को गंभीर रूप से घायल करने में सक्षम था, इसलिए उसकी पहचान स्पष्ट थी। वह संभवतः एक अजेय विशेषज्ञ था जिसने स्वर्गीय आदरणीय क्षेत्र में कदम रखा था। कम से कम वह सबसे शक्तिशाली राजाओं में से एक था। ये सही है, पदानुक्रम स्वर्गीय अग्नि। उस समय जब मैंने स्वर्ग भक्षण करने वाले राक्षसी कबीले के पुराने पूर्वज के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, तो वह अपनी मौत का नाटक करके मुझे धोखा देने में कामयाब रहा था। अब जब वह आपके द्वारा मारा गया है, तो मैं आपको एक मौका दूंगा। मेरे अधीनस्थों में से एक बन जाओ, अन्यथा न केवल तुम बल्कि मानव जाति भी नष्ट हो जाएगी। यह आंकड़ा उदासीन था। ऐसा लग रहा था जैसे वह ये जिवेन को कुछ बता रहा था। उसने ये जिवेन को खंडन करने का कोई मौका नहीं दिया। वह बस ये जिवेन को इस मामले की जानकारी दे रहा था। ठीक है, मैं अभी भी बंद कमरे में प्रशिक्षण ले रहा हूँ। जब मैं बाहर आऊं तो आकर मुझसे मिल लेना। अपनी बात खत्म करने के बाद हाई रॉक हेवनली फायर की आवाज ये से गायब हो गई जिवेन का मन। ये जिवेन की आंखों में एक कठोर भाव झलक गया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह त्यानहुओ दिव्य भगवान किस प्रकार का दिव्य प्राणी था। हालांकि उसने उसे नियंत्रित करने के लिए इन लपटों का उपयोग करने का साहस किया। यह उसे अपनी हथेली में नियंत्रित करने का एक निरर्थक प्रयास था। हालांकि ये जिवेन के पास कोई विकल्प नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह सबसे कमजोर स्थिति में था। यदि वह अपने चरम पर था, तो इस पदानुक्रम स्वर्गीय अग्नि की लपटों को उस पर हमला करने का अवसर कैसे मिल सकता था। उन्हें संभवतः टाइम रॉक द्वारा तुरंत ब्लॉक कर दिया जाएगा। यहाँ तक कि ये जिवेन को भी ऐसी अप्रत्याशित घटना घटित होने की उम्मीद नहीं थी। मैं बहुत लापरवाह था। ये जिवेन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। शुरुआती झटके के बाद वह पूरी तरह शांत हो गए थे। उन्होंने पाया कि ये लपटें उनके पूरे शरीर में फैल गई थीं। हालांकि उन्होंने उसके शरीर को नहीं जलाया। उन्होंने पहले की तरह स्वर्ग भक्षण करने वाले राक्षसी कबीले के पुराने पूर्वज को भारी नुकसान नहीं पहुंचाया। उन्हें उस चेतना द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए। हालांकि ये जिवेन को वह चेतना नहीं मिल सकी। इसे ये जिवेन के शरीर में सोना चाहिए। हालांकि ये जिवेन निराश नहीं हुई। वह जानता था कि उसके पास अभी भी मौका है। ये बस कुछ आग की लपटों को नियंत्रित करने वाली चेतना का एक झोंका था। उसका कुछ भी कर पाना अभी भी बहुत दूर था। यहाँ तक कि एक स्वर्गीय मास्टर क्षेत्र विशेषज्ञ भी अपवाद नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि हाई रॉक हेवनली फायर ने शायद यह नहीं सोचा होगा कि उसके शरीर में कोई रहस्यमय जगह है। ये सबसे बड़ा परिवर्तन था। जहां तक उस पदानुक्रम स्वर्गीय अग्नि का सवाल है, उसने जो कहा उसके अनुसार उसे अभी भी बंद दरवाजे के प्रशिक्षण में होना चाहिए। वह कुछ देर तक बाहर नहीं आएगा। एक स्वर्गीय गुरु का बंद दरवाजे का प्रशिक्षण एक सम्राट के बंद दरवाजे के प्रशिक्षण से अधिक लंबा था। हालांकि ये जिवेन इस पर सब कुछ दांव पर नहीं लगा सकता था क्योंकि उसे यकीन नहीं था कि हाई रॉक हेवनली फायर कब निकलेगा। उसे जल्द से जल्द इन लपटों को बाहर निकालना था। केवल इतना ही पर्याप्त नहीं होगा। वह नहीं जानता था कि हाई रॉक हेवनली फायर की नजर उस पर क्यों थी। शायद कोई कारण होगा जो उसे नहीं पता होगा। फॉर्चून गॉड राजवंश में अनगिनत विशेषज्ञ थे। ये जिवेन इस समय वह नहीं कर सका जो वह चाहता था। अब सबसे महत्वपूर्ण बात उसकी साधना को 9वें क्षेत्र तक आगे बढ़ाना था। उस समय उन्हें विश्वास था कि वह इन लपटों को बाहर निकाल सकते हैं। उन्हें आग की लपटों की दाव की भी अद्भुत समझ थी।
ये आग की लपटें दक्षिणी मिंगली फायर से भी ऊंचे स्तर की थी। हालांकि वे अभी भी आग की लपटें थी। गश्ती दूत, क्या आप ठीक हैं? मानव सम्राट और अन्य लोग तेजी से आगे बढ़े और पूछा। उन्होंने उन लपटों को येज़िवेन की ओर ऐसे भागते देखा था जैसे कि उनकी आंखें हों। इससे वे थोड़ा डर गए थे। अब येज़िवेन मानव जाति का स्तंभ था, इसलिए अगर उसे कुछ हो गया तो यह निस्संदेह मानव जाति के लिए एक आपदा होगी। यह विशेष रूप से सच था जब येज़िवेन ने स्वर्ग भक्षण करने वाले राक्षसी कबीले के पुराने पूर्वज को उसकी मृत्यु के लिए मजबूर किया था। कौन जानता था कि कितने अन्य कबीले उस पर लालच भरी नजर रख रहे थे। केवल वे येज़िवेन की निरोध से डरते थे और उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करते थे। येज़िवेन के बिना उन्होंने ये कल्पना करने की हिम्मत नहीं की कि स्थिति कितनी भयावह होगी। मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। येज़िवेन ने अपना सिर हिलाया। उन्होंने आकाश अग्नि दिव्य आदरणीय के बारे में कुछ नहीं कहा। अगर वह उन्हें इसके बारे में बताएगा तो इससे उनका डर और बढ़ेगा। हालांकि उन्हें स्काई फायर डिवाइन आदरणीय की जांच शुरू करनी पड़ी। हालांकि मानव जाति बहुत शक्तिशाली नहीं थी, फिर भी वह कुछ जानकारी इकट्ठा कर सका। इसके अलावा वह हाईरॉक स्काई फायर की पृष्ठभूमि के बारे में पूछने के लिए स्काई कॉमर्स एलायंस में जा सकता है। केवल स्वयं को जानने और शत्रु को जानने से ही कोई विजयी हो सकता है। जब तक हाईरॉक स्काई फायर सामने आया था, उसे विश्वास नहीं था कि उसे कोई सुराग नहीं मिल सका। अब जब ये सारी बातें उसके दिमाग में आ गई थी, तो उसे एक एक करके इन्हें सुलझाना पड़ा। अभी वह बेईमानी से काम नहीं कर सकता था। मूल कारण ये था कि वह पर्याप्त मजबूत नहीं था, अन्यथा वह इतनी निष्क्रिय स्थिति में नहीं होता। आखिरकार लड़ाई खत्म हुई। मानव जाति ने स्वर्ग भक्षण करने वाले दानव कबीले के क्षेत्र पर आक्रमण किया और नरसंहार शुरू कर दिया। अंत में उन्होंने स्वर्गभक्षी दानव कबीले के कई राजाओं को भी मार डाला। यहाँ तक कि स्वर्ग भक्षण करने वाले दानव कबीले के पुराने पूर्वज, जो कई वर्षों तक अजेय थे, को मानव जाति के नए गश्ती निरीक्षक मार्शल सम्राट येज़िवेन ने मार डाला था। जब ये खबर फैली तो सभी को लगा कि यह हास्यास्पद है। कई लोगों को इस पर विश्वास नहीं हुआ। स्वर्ग भक्षण करने वाले राक्षसी कबीले का पुराना पूर्वज एक डरावना व्यक्ति था। जब वह अभी भी सक्रिय था, पूर्वी क्षेत्र के सभी राजाओं ने उसकी ताकत देखी थी। भले ही वह गंभीर रूप से घायल हो गया था, फिर भी उसके लिए 8वें स्तर के सम्राट द्वारा मारा जाना अकल्पनीय था। लेकिन अंत में ऐसी अकल्पनीय बात फिर भी घटित हुई। कई संप्रभु सम्राटों ने इसे अपनी आंखों से देखा। यह मामला फर्जी नहीं हो सकता। एक समय के लिए पूरा पूर्वी क्षेत्र हिल गया। कई संप्रभु सम्राटों का पतन हो गया था, जिनमें 9वें क्षेत्र के अजेय अस्तित्व भी शामिल थे। इससे जिन अनगिनत विशेषज्ञों को इस खबर के बारे में पता चला, वे सदमे में आकर चुप हो गए। येज़िवेन का उदय एक धूमकेतु की तरह था। येज़िवेन का उत्थान पुरानी पीढ़ी के कई सम्राट लॉर्ड्स के पतन के साथ हुआ था। यहाँ तक कि स्वर्ग भक्षण करने वाले दानव कबीले के पुराने पूर्वज जैसा अद्वितीय शक्ति केंद्र भी उसे रोक नहीं सका। तो ऐसा लगा कि मानव जाति का उदय अपरिहार्य था। जिस तरह कई विशेषज्ञ और जनजातियां खुशी में अपने हाथ मल रहे थे और स्वर्ग भक्षण करने वाले राक्षसी कबीले के क्षेत्र पर आक्रमण करने की योजना बना रहे थे, उसी समय एक समाचार ने स्वर्ग भक्षण करने वाले राक्षसी कबीले पर आक्रमण करने के सभी के विचारों को पूरी तरह से खत्म कर दिया। प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक अगला ग्रेटर देन फॉर्च्यून डिवाइन कैपिटल से एक खबर आई। ये स्वर्ग भक्षण करने वाले दानव राजा के बारे में था, जो स्वर्ग भक्षण करने वाले दानव जनजाति का एक अजेय व्यक्ति था। पौराणिक शख्सियतें स्वर्गीय मास्टर दायरे को तोड़ने की कोशिश कर रही थी। पहले स्वर्ग भक्षण दानव जनजाति स्वर्ग भक्षण दानव राजा के लिए भोजन के रूप में विभिन्न कुलों के लोगों को पकड़ रही थी, ताकि वह एक कदम में स्वर्गीय मास्टर दायरे तक पहुंच सके। स्वर्ग भक्षण करने वाली दानव जनजाति की खेती भोजन की आपूर्ति पर अत्यधिक निर्भर थी। वे अपने द्वारा खाए गए भोजन से पर्याप्त जीवन सार को अवशोषित कर सकते थे और इसे अपने शरीर में परिष्कृत कर सकते थे।
कई योद्धा और कृषक जिन्होंने एक निश्चित स्तर तक खेती की थी, ऐसा कर सकते थे। एकमात्र अंतर कार्यकुशलता का था। हालांकि स्वर्ग भक्षण करने वाली दानव जनजाति अलग थी। उनकी जनजाति ऐसी क्षमता के साथ पैदा हुई थी। इसे प्राप्त करने के लिए उन्हें अपनी रहस्यमय शक्तियों या गुप्त तकनीकों को विकसित करने की आवश्यकता नहीं थी। वे ऐसी क्षमता के साथ पैदा हुए थे। इसलिए पूरी जनजाति की खेती की दिशा अपेक्षाकृत सरल और एक जैसी थी। अधिकांश जनजातियों, विशेषकर शक्तिशाली जनजातियों के लिए यह बुनियादी स्थिति थी। उदाहरण के लिए, मानव जाति में कोई जन्मजात शक्तियां नहीं थी। उनका विकास इस बात पर निर्भर था कि उन्हें किस प्रकार का साधना मार्गदर्शन दिया गया था। मूलतः सभी प्रकार की मार्शल आर्ट थी। यहाँ तक कि एक ही संप्रदाय या कबीले के भीतर भी वे जिस मार्शल आर्ट का अभ्यास करते थे, वह सभी प्रकार की अजीब और पूरी तरह से अलग थी। दानव दौड़ और शैतान दौड़ सभी को अभ्यास में परिवर्तित किया जा सकता है। असंख्य स्वर्गों और लोकों में मानव जाति अनुकूलता के इस बिंदु पर निर्भर थी। मूलतः वे सभी प्रकार की साधना पद्धतियों के अनुकूल थे। अंततः वे विश्व के शासक बन गए। ये जीवेन को स्वयं इसमें कोई समस्या नहीं लगी, भले ही उन्होंने एक ही समय में अनगिनत मार्शल आर्ट का अध्ययन किया हो। स्वर्ग भक्षण करने वाले दानव राजा के स्तर पर यह कहा जा सकता है कि उसने अपने कबीले की गुप्त तकनीकों को शिखर तक विकसित किया था। इसके अलावा वह एक और रास्ता खोलना चाहता था और एक भयानक स्तर तक पहुंचना चाहता था जहां पहले या बाद में कोई भी नहीं पहुंच पाया था। यद्यपि स्वर्ग भक्षण करने वाली दानव जनजाति अत्याचारी थी, स्वर्गीय मास्टर क्षेत्र अभी भी एक ऐसा क्षेत्र था जिसमें उन्होंने कभी कदम नहीं रखा था। फॉर्चून गॉड राजवंश में उनके पास स्वर्गीय मास्टर क्षेत्र विशेषज्ञ था या नहीं, यह एक पूरी तरह से अलग डोमेन था। यदि उनके पास सम्राट क्षेत्र का विशेषज्ञ होता तो वे अपना स्वयं का संप्रदाय स्थापित कर सकते थे। हालांकि यदि उनके पास स्वर्गीय मास्टर क्षेत्र विशेषज्ञ होता तो वे फॉर्चून गॉड राजवंश में एक महान व्यक्ति बन जाते। वे फॉर्चून गॉड राजवंश के कई मामलों के निर्माण में भाग लेंगे और महान युग को पार करने वाली सर्वोच्च शक्ति बन जाएंगे। फॉर्चून डिवाइन राजवंश अन्य 4 ताकतों को अपने अधीन करने में सक्षम होने का कारण ये था कि उनके पास सतह पर एक से अधिक स्वर्गीय आदरणीय थे। प्रत्येक स्वर्गीय आदरणीय एक महान चरित्र था जिसके नाम ने प्राचीन काल से दुनिया को हिलाकर रख दिया था। ये कहा जा सकता है कि वे फॉर्चून डिवाइन राजवंश की स्थिर शक्ति थे। चाहे वो विदेशी होडोमेन का हमला या फॉर्चून डिवाइन राजवंश की आंतरिक ताकतों की बेचैनी, इन स्वर्गीय आदरणीयों के गिरने से पहले फॉर्चून डिवाइन राजवंश की नींव को नुकसान पहुंचाना असंभव था। चाहे वह बाहरी हमले हो या फॉर्चून गॉड राजवंश स्वर्ग या गॉड राजवंश भक्षण करने वाले गॉड राजवंश की आंतरिक ताकतें हो, उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाया जा सका। भले ही अराजकता के पीछे स्वर्गीय आदरणीय स्वामी की धुंधली परछाइयां थीं, ये स्वर्गीय आदरणीय फॉर्चून गॉड राजवंश के स्वर्गीय आदरणीय की नींव को हिलाने के लिए पर्याप्त नहीं थे। हर किसी की राय में वे स्वर्गीय पूज्यों के बीच सर्वोत्तम फसल थे। बात सिर्फ इतनी थी कि उन्हें नहीं पता था कि उनकी खेती किस स्तर पर पहुंच गई है। इस वजह से स्वर्गीय दाव संप्रदाय, एक सुपर संप्रदाय जैसे महान व्यक्ति ने भी फॉर्चून दिव्य राजवंश की इच्छा के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं की। यही कारण था कि स्वर्ग भक्षण करने वाला राक्षसी कबीला उन्हें पर्याप्त भोजन उपलब्ध कराने के लिए सभी साधनों का उपयोग करने को तैयार था। उन्होंने भोजन लूटने के लिए सेना भेजने में संकोच नहीं किया। मानव जाति अकेली नहीं थी जिससे जबरन वसूली और आपूर्ति की गई थी। अन्य जातियों पर भी स्वर्ग भक्षण राक्षसी कबीले द्वारा हमला किया गया था। हालांकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि मानव जाति, जिसने अभी अभी 4 राज्यों पर विजय प्राप्त की है और अभी अभी उठना शुरू किया है, उन्हें एक घातक झटका देगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि मानव जाति के बीच इतना बड़ा विशेषज्ञ भी छिपा हुआ है। दूसरे शब्दों में, भले ही ये जीवेन अपनी ताकत नहीं छिपा रहा था, फिर भी वह उनके ध्यान के योग्य नहीं था। मानव जनजाति की तुलना में स्वर्ग भक्षण करने वाली दानव जनजाति बहुत मजबूत थी।
केवल स्वर्ग भक्षण करने वाली दानव जनजाति में ही कुछ ऐसे लोग थे जो येज़िवेन को प्रतिद्वंद्वी बना सकते थे। हालांकि उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि जिस व्यक्ति को उन्होंने गंभीरता से नहीं लिया, वही उनके कई राजाओं की मृत्यु का कारण बनेगा। यहाँ तक कि स्वर्ग भक्षण करने वाले राक्षसी कबीले के पुराने पूर्वज, जिनके पास स्वस्थ होने के लिए हाइबरनेशन में प्रवेश करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, उनके हाथों मर गए थे। हालांकि ये स्वर्ग भक्षण राक्षसी कबीले के अस्तित्व के कारण ही था कि किसी ने भी उन पर हमला करने की हिम्मत नहीं की, भले ही स्वर्ग भक्षण राक्षसी कबीला अभूतपूर्व स्तर तक कमजोर हो गया हो। बहुत से लोगों को पता चला कि स्वर्ग भक्षण करने वाले राक्षसी कबीले में केवल ये कुछ ही सम्राट थे। इसका कारण ये था कि वास्तव में शक्तिशाली राजाओं में से कई स्वर्ग भक्षण राक्षसी सम्राट की रक्षा के लिए सृष्टि की दिव्य राजधानी में गए थे। स्वर्ग भक्षण करने वाले राक्षसी सम्राट की सफलता के लिए पूरे स्वर्ग भक्षण राक्षसी कबीले ने अपना अधिकतम प्रयास किया था। यदि स्वर्ग भक्षण करने वाला राक्षसी सम्राट सफल हो गया, तो स्वर्ग भक्षण करने वाला राक्षसी कबीला 10 महान कुलों की तुलना में एक शक्तिशाली अस्तित्व बन जाएगा। उनकी स्थिति पूरी तरह से अलग होगी और वे वैध रूप से अपने क्षेत्रों को 10 तक विस्तारित करने में सक्षम होंगे, जिससे उनकी ताकत काफी बढ़ जाएगी। बस ऐसी लापरवाही भरी गलती होने की किसी को उम्मीद नहीं थी। स्वर्ग भक्षण करने वाले राक्षसी सम्राट ने स्वर्ग भक्षण करने वाले राक्षसी कबीले के बजाय सृष्टि की दिव्य राजधानी में बंद दरवाजे के प्रशिक्षण में प्रवेश करने का विकल्प क्यों चुना, इसने कई लोगों को अनुमान लगाने पर मजबूर कर दिया। आखिरकार यदि स्वर्ग भक्षण करने वाला राक्षसी सम्राट मौजूद होता, भले ही वह येज़िवेन को नहीं मार पाता, लेकिन वह अपनी इच्छानुसार काम नहीं कर पाता। कई अफवाहें फैलने लगी, तरह तरह के अनुमान लगाए गए। हालांकि एक अफवाह ने जल्द ही जोर पकड़ लिया। ऐसा था कि स्वर्ग भक्षण करने वाला राक्षसी सम्राट अपने शत्रुओं से छिपने के लिए सृष्टि की दिव्य राजधानी में छिपा हुआ था। एक भयावह अस्तित्व स्वर्ग को निगलने वाले राक्षसी कबीले को लालच से देख रहा था। यहाँ तक कि स्वर्ग भक्षण करने वाले राक्षसी कबीले के पुराने पूर्वज भी उस अस्तित्व से घायल हो गए थे। वह अस्तित्व किसी को भी स्वर्गीय उत्कर्ष की दहलीज को पार करने की अनुमति नहीं देगा। उन अफवाहों के कारण बहुत से लोग भय से कांपने लगे। वास्तव में ऐसा कोई अस्तित्व था। कोई नहीं जानता था कि यह सच है या झूठ। हालांकि ये ठीक उसी अफवाह के कारण था कि किसी ने भी स्वर्ग भक्षण करने वाले राक्षसी कबीले के लिए कुछ भी करने की हिम्मत नहीं की। इंसानों को ये अफवाह डराने में असमर्थ थी। उन्होंने पहले ही स्वर्ग भक्षण करने वाले राक्षसी कबीले को पंगु बना दिया था। उनके बीच इतनी गहरी नफरत के साथ, भले ही पौराणिक स्वर्ग भक्षण करने वाले राक्षसी सम्राट का अस्तित्व था या नहीं, ये इसकी संभावना नहीं थी कि वे मामले को शांत होने देंगे। चूंकि ऐसा ही था, इसलिए उन्हें इतना सतर्क रहने की कोई आवश्यकता नहीं थी। खासतौर पर इसलिए क्योंकि येज़िवेन को पता था कि स्वर्ग भक्षण करने वाला राक्षसी कबीला अत्याचारी होने का आदी था। वे मामले को इतनी आसानी से कैसे शांत रहने दे सकते थे? वे समस्या की जड़ को भी खत्म कर सकते हैं। हालांकि उस समय एक दूत एक डिक्री के साथ पूर्वी स्वर्गीय वेनेरेट हवेली से आया था। मार्शल सम्राट स्वर्ग के दिव्य दरबार में। येज़िवेन ने सामने वाले व्यक्ति की ओर देखा। वह थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। उसे उम्मीद नहीं थी कि ईस्टर्न हेवनली वेनेरेट मैंशन का दूत वही होगा। वह शख्स कोई और नहीं बल्कि स्टार सम्राट था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप पूर्वी स्वर्गीय पूज्य के दूत बनेंगे। व्यक्तिगत रूप से दूत बनने के लिए आप कितने उदार हैं, येज़िवेन ने मुस्कुराते हुए कहा। वह स्वाभाविक रूप से ईस्टर्न हेवनली वेनेरेट मैंशन के बारे में जानता था। यह एक विशालकाय व्यक्ति था जिसने पूर्वी क्षेत्र के अंतहीन क्षेत्रों पर शासन किया था। इसे पूर्वी क्षेत्र में फॉर्चून गॉड राजवंश का प्रतिनिधि माना जा सकता है। हालांकि यह फॉर्चून गॉड कैपिटल जितना राजसी नहीं था, लेकिन यह वैसा ही था। दोनों अविभाज्य थे। इस महाद्वीप पर ईस्टर्न हेवनली वेनेरेट मैंशन का एकमात्र शासक था। यह सबसे शक्तिशाली शक्ति भी थी। यहाँ तक कि स्वर्गीय ताओवाद, जिसे दुनिया में नंबर 1 सुपर संप्रदाय के रूप में जाना जाता था, इसकी तुलना नहीं कर सका। साथ ही दाओवादी, आपने इस बार इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया है।
यहाँ तक कि स्वर्ग भक्षण करने वाले राक्षस कबीले के पुराने पूर्वज को भी आपने मार डाला था। अगर मैं चाहूं तो मैं दिखा भी नहीं सकता। स्टार सॉवरेन ने ये ज़िवेन को प्रशंसा की दृष्टि से देखा। इस अवधि के दौरान उन्होंने ये ज़िवेन को एक समय में एक कदम उठाते हुए देखा था। ये ज़िवेन एक ऐसी स्थिति से विकसित हुआ था जहां वह लगभग उसके जैसा ही था, एक ऐसे बिंदु तक जहां उसे उसकी ओर देखना पड़ता था। ये ज़िवेन की तुलना में पिछले कुछ वर्षों में स्टार सम्राट की प्रगति उल्लेख करने लायक नहीं थी। यहाँ तक कि एक घमंडी और अभिमानी सम्राट के रूप में भी वह केवल ये ज़िवेन की प्रशंसा कर सकता था। ईस्टर्न हेवनली वेनेरेट मैंशन ने एक सम्राट को दूत बना दिया था। समझदार नजर वाला कोई भी व्यक्ति देख सकता है कि ये ज़िवेन पूर्वी स्वर्गीय श्रद्धेय हवेली के लिए कितना महत्वपूर्ण था। मुझे आश्चर्य है कि इस बार आप कैसा फरमान लेकर आए हैं। ये ज़िवेन पूछने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। ईस्टर्न हेवनली वेनेरेट मैंशन का आदेश दोनों पक्षों के लिए है कि वे युद्धविराम का आह्वान करें और कोई और विवाद पैदा न करें। स्टार सम्राट ने कहा, हालांकि इस बार स्वर्ग भक्षण करने वाला राक्षसी कबीला गलत था। आपने आखिरकार उनके कई सम्राटों को मार डाला है। उन्होंने इसकी कीमत चुकाई है। ये कर्ज इस तरह नहीं चुकाया जा सकता। ये ज़िवेन ने रुककर धीरे से कहा, महान स्वर्ग भक्षण राक्षसी राजा अपने बंद दरवाजे के प्रशिक्षण से बाहर आ गया है। मुझे नहीं पता कि वह कैसे प्रतिशोध लेगा। हमारी मानव जाति छोटी और कमजोर है। हम इस तरह का बदला नहीं ले सकते। वैसे भी हम इस विपत्ति से नहीं बच सकते। उसे अपने साथ खींच लेना ही बेहतर है। इससे पहले जब ये ज़िवेन ने 4 प्रांतों को शांत किया था, तो पूर्वी हेवनली वेनेरेट मैंशन के लोग सामने नहीं आए थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि चारों प्रांत पहले से ही उसकी जागीर थे। जो भी हुआ वह आंतरिक मामला था। जब तक ये ज़िवेन ने बहुत अधिक परेशानी पैदा नहीं की, तब तक पूर्वी स्वर्गीय वेनेरेट मैंशन भी इस पर आंखें मूंद लेगा। हालांकि मानव जाति और स्वर्ग भक्षण राक्षसी कबीले के बीच की लड़ाई पहले से ही 2 ताकतों के बीच की लड़ाई थी। विशेषकर दोनों पक्ष बहुत मजबूत थे। वे एलियन डोमेन के प्राणियों के खिलाफ लड़ने वाली मुख्य ताकतें थीं। एलियन डोमेन से प्राणियों को लाभ पहुंचाने के अलावा फॉर्चून गॉड राजवंश के लिए सीमित लाभ थे जब दोनों पक्ष मृत्यु तक लड़े। जबकि फॉर्चून गॉड राजवंश इन स्थानीय शक्तिशाली कुलों को दबाना चाहता था, उन्हें एलियन डोमेन के प्राणियों के खिलाफ लड़ने के लिए इन स्थानीय शक्तिशाली कुलों की ताकत उधार लेने की भी आवश्यकता थी। अन्यथा निस्संदेह उनके लिए अपनी ताकत पर भरोसा करना कहीं अधिक कठिन होगा। दूसरों के लिए भी खामियों का फायदा उठाना आसान होगा। ये ज़िवेन की दृढ़ अभिव्यक्ति देखकर स्टार सम्राट मदद नहीं कर सका, लेकिन कहा, इस बार मैं स्वर्ग भक्षण करने वाले राक्षसी राजा की सद्भावना लेकर आया हूँ। जब तक आप युद्धविराम बुलाने को तैयार हैं, स्वर्ग भक्षण राक्षसी राजा भी ऐसा करने को तैयार है। तुम्हें हेवन डिवोरिंग ब्लड पिल दूंगा। मैंने भी इस प्रकार के बारे में केवल सुना है। गोली हेवन डिवोरिंग ब्लड पिल को परिष्कृत करने के लिए मुझे नहीं पता कि सफल होने के लिए कितने प्राणियों का वध किया जाएगा और कितना खून बहाया जाएगा। आप जैसे विशेषज्ञ के लिए हेवन डिवोरिंग ब्लड पिल बहुत प्रभावी होगी। यह आपको अनगिनत वर्षों की कड़ी मेहनत से बचाएगा। तुम क्या सोचते हो मेरे दोस्त? स्वर्ग भक्षण करने वाले राक्षसी राजा ने अपना सिर नीचे कर लिया। प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक, अगला ग्रेटर देन। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद।